हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने एशियन हिस्ट्री में टारगेट रखा है 1500 प्लस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का, तो दोस्तों उसका आज चैप्टर पहला शुरू हो चुका है, प्रागैतिहासिक काल। तो आइए दोस्तों, सीधे अब क्वेश्चन पे जाकर बात करते हैं। ताम्रस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर होगा आंसर ए। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। दूसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव के शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। पाँचवीं सदी ईस्वी में कोड के जिया का सिद्धांत का ज्ञात था। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसका आंसर होगा सी, 1 3 4। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर ए है, नवपाषाण काल में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी। तो इसका आंसर होगा डी, मध्यपाषाण काल। फलक संस्कृति कहा गया है? ऑप्शन बी, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति जो है, इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धाम का प्रमाण कहाँ से मिला है? माफी चाहूंगा दोस्तों, मध्य पाषाणिक संस्कृति में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो इसका आंसर है ए, चौपानी मांडू से। चौपानी मांडू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। आंसर सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो आंसर सी होगा, उच्च पूर्व पाषाण काल से। सराय नहार, राय और महदाहा संबंधित है। तो इसका आंसर होगा सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। ये ऑप्शन डी, लौह काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है वो ढूंढना है दोस्तों। वह कोर उपकरणों का उपयोग करता था। वह कोर उपकरणों का उपयोग करता था। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन बी, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियों किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? ऑप्शन डी, लौह काल की। राक का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, सागनकल्लू। राक के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत बिल्कुल राइट है दोस्तों। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो जो राग के टीले हैं वो दक्षिण भारत नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना।
जो पूर्व पाषाणकालीन मानव थे दोस्तों, उनका मुख्य धंधा जो था वो शिकार करना, शिकार खेलना, इन चीज़ों पर ही उनको पूरा अपना जीवन निर्भर करना पड़ता था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिहावला एक पुरा स्थल है। जो सिहावला एक पुरा स्थल है, यह है तुम्हारा निम्न पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। लंबोवत होगा पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अल्मोड़ा के निकट लखोडियार पर अगर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं, वे किस काल की हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो उत्तराखंड पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाषाण काल का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। इसका आंसर होगा ए, कृषि। जो प्राचीन काल में आर्य थे उनके जीवन यापन का जो मुख्य साधन था वो कृषि था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। किसको चालकुलित युग भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आंसर नंबर सी, ताम्रपाषाण युग जो है इसको कॉपर एज को जो है चालकुलितिक युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका का। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक जो शिलाचित्र पाए गए हैं वो भीमबेटका में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं। सॉरी दोस्तों, माफी चाहूँगा, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। इसका भी भीमबेटका ही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्न मिलता है। कहाँ की खुदाई से पता चलता है कि दोस्तों लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते थे। ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। जो नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, यानी बुर्जहोम और गुप्तकराल से मिले हैं दोस्तों। बुर्जहोम और गुप्तकराल से नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव साधनों में कुत्ते दफनाए गए मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। बुर्जहोम में ही मिले होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी, गर्त निवास कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति से जो इसके विशिष्ट लक्षण है वो मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के समाधान भी प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम। बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम। निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से सर्वप्रथम गेहूं एवं जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बुर्जहोम के नवपाषाणी कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते को।
जो नौपाषाणकालीन समाधान में मनुष्य के साथ दफनाए जाने वाला जानवर था वो कुत्ता था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर अगर हड़प्पा संस्कृति तक के अगर सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन राइट होगा, मेहरगढ़। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए। बिल्कुल एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जामों में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं व्यवस्थित कृषि के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंसे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारतीय जो उपमहाद्वीप है यहाँ पर पालतू भैंसे का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। इसका भी डी राइट होगा। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए लहुरादेव। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुकाल मध्य पाषाणिक सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए धान के साक्ष्य प्राप्त? ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो विंध्याचल से प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर डी बोलन घाटी। किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर डी बेलन घाटी। चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है बेलन घाटी से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? बताइए दोस्तों। पुरापाषाण युगीन मातृ देवी की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ती है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी बेलन घाटी जो है यहाँ पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? भारत में जो प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है वो किस स्थान से मिला है? ऑप्शन नंबर बी हथनोरा। इसकी एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। मारा हथौड़ा निकाला खोपड़ी। मारा हथौड़ा निकाला खोपड़ी। हथौड़ा मारोगे तो खोपड़ी निकलेगी ना, हथनोरा से, हौ से हथनोरा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? डी महदाह से। महदाह है यहाँ से हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए हैं दोस्तों।
होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। होमो इरेक्टस का जो एक कपाल है वो नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ है। कपाल अभी मैंने बात करी थी ना दोस्तों, मारा हथौड़ा निकाली खोपड़ी हथनोरा से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी, सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों, ऑप्शन बी महदाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस स्थल से ये हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदाई होगा इसका भी आंसर दोस्तों। जी बिल्कुल महदाई है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। किस कब्र से एक साथ 3 कंकाल मिले हैं दोस्तों? वो स्थान का नाम बताना है। दमदमा से। यूपी पीसीएस में पूछा गया है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कालपी से। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा सेशन 50 क्वेश्चन। कल इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। आज अपनी सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई भी आप लोगों को इस पर डाउट हो किसी भी क्वेश्चन पर तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं।